एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सोनी मलिक और आज हम बात करेंगे उस अद्भुत चीज़ के बारे में जो कि एशिया के अंदर हज़ारों साल से उपयोग में लाई जा रही है। वो है हल्दी, टर्मरिक पाउडर। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इस वीडियो में आपको क्या पता लगने वाला है कि हल्दी के अंदर ऐसे ऐसे कौन से गुण हैं जो किस किस बीमारी में हमें मददगार साबित होते हैं और हमें कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, हल्दी कैसे लेनी चाहिए जो वो अपने फ़ायदे हम तक पहुंचा सके। यही हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जो मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे, और लाइक एंड कमेंट करके अपना प्यार जताते रहिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं टर्मरिक के बारे में। पहले एज अ डाई यूज़ करते थे, जैसे कपड़ों में डाई इस्तेमाल होती है। धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता का आविष्कार होता चला गया कि इसके अंदर ये भी गुण है, ये भी गुण है। उसके बाद धीरे धीरे ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ होने लगी है। हम इसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं मसाले की तरह। तो वो क्या काम करती है, पहली बात तो कि उसके अंदर इतने सारे गुण होते हैं, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक ये भी है कि वो खाने को सनलाइट से बचाती है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, रोल है। दूसरा, आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि हल्दी के अंदर अगर 100 ग्राम हल्दी है तो उसके अंदर 8 ग्राम प्रोटीन भी है, और उसके अंदर विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन ये भरपूर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी भी। तो ये सारे गुण इसके अंदर है। इसके अंदर एक करक्यूमिन नाम का केमिकल कंपाउंड भी पाया जाता है जो कि ये इस उसकी गुणवत्ता को इतना बढ़ाता है कि वो हमारे मतलब मेडिसिन एज अ मेडिसिन यूज़ होती है। हम हर डिज़ीज़ के अंदर, बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो उसके ट्रीटमेंट में ये हमें मददगार साबित होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ये हमें मददगार साबित होगी। तो पहले ये कि जब हम धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ऐसे ही हम भूलने की बीमारी हमारे अंदर आती जाती है, हम भूलने लग जाते हैं। हम थोड़ा सा सामान इधर रखा है तो हम थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे कि अच्छा हमने वो सामान कहाँ रखा था। यहाँ तक कि हम किसी से मिले हैं और फिर हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो हम उसका नाम तक भूल जाते हैं, हम ये बहुत कैजुअल ले लेते हैं। जैसे हमें अगर दादा दादी हमारी किसी बड़े बूढ़े को हम ये देखते हैं कि वो भूल गए हैं, कुछ सामान रखा है, या तो हम मजाक में टाल देते हैं या हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ये एक बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर। इसके ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान है इस टर्मरिक का, क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन पाया जाता है। दूसरा ये कि जब अब जैसे जैसे मेमोरी शार्प नहीं रहती, ये मेमोरी को रिटेन करने में और उसको शार्प बनाए रखने में मददगार भी साबित होता है, क्योंकि अल्जाइमर में हम भूलने लग जाते हैं। तो वो भूलने की जो बीमारी है उसको कैसे कम करता है कि ये जो हमारी मेमोरी को शार्प बनाए रखता है, ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता रहता है, और जो हमारे ब्रेन के और सारे जो मतलब जो डिसफंक्शंस होते हैं उनको रोक देता है। तो इसीलिए ये ऐसे मददगार साबित होता है। जैसे कि धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं चेहरे पे, ये उसको भी हटाने में मददगार साबित होते हैं। जैसे पिंपल्स होते हैं, जो पिंपल का जो बैक्टीरिया है उसको रोक देता है ये, तो इसलिए पिंपल भी नहीं आते अगर आप टर्मरिक अपनी डाइट में ले रहे हैं। तो पिंपल नहीं आएंगे, फेस आपका चमकता रहेगा, स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बुढ़ापा भी जल्दी से नहीं आएगा। तो ये था पहले ही इसका जो फ़ायदा जो आपको मिलेगा कि अगर आप टर्मरिक लें। दूसरे फ़ायदे की ओर चलते हैं। दूसरा फ़ायदा है आपका, जैसे डायबिटीज़ होती है किसी को, डायबिटीज़ टाइप 2। अगर आप डायबिटिक हैं तो जो मेडिसिन ले रहे हैं तो ये उसको उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, उसके वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी उस जो मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप प्री डायबिटिक है तो जो उसके चांसेस हैं डायबिटिक होने के, वहाँ तक जाने के, उसको ये कम कर देता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को और प्री डायबिटिक पेशेंट को दोनों को ही मददगार साबित होगी अगर आप हल्दी लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इसके अंदर 34 तरह के तेल पाए जाते हैं, 34 एसेंशियल ऑयल, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो मेडिसिन पे रहते हैं या वो इंसुलिन पे रहते हैं, तो जो वो काम करती है मेडिसिन, उसको काम करने के लिए जो चीज़ चाहिए, उसको स्मूथली फंक्शन करने के लिए चाहिए, वो आपका जो हल्दी है वो प्रोवाइड करती है। हल्दी उनको
अच्छे से काम करने में मदद करती है। दूसरा, अगर प्री डायबिटिक है, अभी आप डायबिटिक नहीं है, तो उसको डिले करने में भी वो मददगार साबित होती है। तीसरा है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि लीवर की सफाई। लीवर की सफाई, जब हमारा लीवर क्या काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है लीवर। तो जो कर्क्यूमिन है वो क्या करता है, लीवर के अंदर जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, उसके सर्कुलेशन उसमें हेल्प करता है, उसको प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे लीवर क्या होता है, लीवर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसके लिए उसके ड्यूरिंग द लीवर प्यूरिफिकेशन उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में जो कर्क्यूमिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। और दूसरा, वो ब्लड को सर्कुलेशन करने में भी इम्प्रूव करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो पाता है इसके कारण से। अब आगे की बात और चलते हैं कि आगे क्या करता है वो, जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है पेट के अंदर, या गैस बन जाती है। तो उसको भी रिमूव करने में, ब्लॉटिंग को रिमूव करने में, जो गैस को है उसको अच्छे से रिमूव करने में बहुत अच्छा अहम भूमिका निभाता है कर्क्यूमिन। अब क्या होता है, जब हमारा बाउंड होता है या घाव होता है, उसमें क्या करता है, उसको भरने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जल्दी से भरता है हल्दी के कारण, और धीरे धीरे सेल्स वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाती है, ब्लड क्लोटिंग में बहुत अच्छे से मददगार साबित होता है। जो बाहर से हमारे यहाँ, जब हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, बाहर से कोई पार्टिकल आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, तो उनसे लड़ने का भी काम यही करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेशन और एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी होती है वो इसमें ही साबित होती है। बहुत अच्छे से ये वो उसको फाइट करता है और हमें उस बीमारी से होने से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, खांसी, जुकाम बीमारी, इन चीज़ों से भी हमें अच्छे से बचाता है। आगे की ओर चलते हैं। ये ब्रेन का फंक्शंस मैं बता चुकी हूँ आपको कि ब्रेन का फंक्शंस इम्प्रूव करता है, इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप उनको हल्दी प्रोवाइड करें उनकी डाइट के अंदर। ये हार्ट डिजीज़, कैंसर, कैंसर में भी, हर डिज़ीज़ में तो करता ही करता है, ये बहुत अच्छा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, लेकिन कैंसर में भी करता है। कैंसर में क्या करता है कि ये कैंसर को स्प्रेड होने से बचाता है, फैलाने से बचाता है, जिससे कि वो मतलब जो कैंसर का जो पीरियड है वो डिले हो जाता है धीरे धीरे। जिस स्टेज पे है वो आगे की जो स्टेज है वो धीरे से, मतलब उस टाइम को बचा देता है, उसको टाइम को कम कर देता है कि स्टेज 3 से स्टेज 4 पे जाने के लिए जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कम कर देता है। और तीसरा कि वो जो ट्यूमर होता है वहाँ पे जो सेल्स इकट्ठा होती है, कार्सिनोजेनिक सेल्स होती हैं, जो मतलब कैंसर वाली जो सेल होती हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देता, तो कैंसर को बढ़ने नहीं देता है बेसिकली। तो इसलिए वो टाइम पीरियड को डिले कर देता है। तो कैंसर को भी बहुत अच्छा, अगर कैंसर किसी को है, जिन पेशेंट्स को कैंसर है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो टर्मरिक अपनी डाइट में लें। अब हम बात करते हैं कि टर्मरिक को आपको कैसे लेना चाहिए। टर्मरिक के अंदर जो मैं बता रही हूँ, जो कर्क्यूमिन है वो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो क्या फ़ायदा कि हम टर्मरिक भी लें और हमें उसका फ़ायदा भी न मिले। तो उसके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए आपको ब्लैक पेपर उसके साथ लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक पेपरिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो होता है, जिसकी वजह से वो उसको कंबाइन कर देता है और उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। तो उसका इतना अच्छे से एब्जॉर्ब होता है वो कर्क्यूमिन कि उसके जितने भी फ़ायदे होते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि हल्दी आपको कैसे लेनी है। आप उसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप सुबह ले रहे हैं खाली पेट तो पानी के साथ लीजिए, वो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा आपको। और अगर आप रात को ले रहे हैं सोने से पहले तो आप दूध के साथ लेंगे, या तो आप गर्म दूध कर, मतलब जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, दूध या पानी। दूध गर्म करिए या पानी गर्म करिए, उसके अंदर आधी चम्मच हल्दी डालिए, चुटकी भर आप काली मिर्च डालें। काली मिर्च से आपकी हल्दी का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगा। उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, और उसको पी सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चे को पिलाना सोच रहे हैं, तो उसके अंदर आप 1/4 चम्मच करिएगा आधी चम्मच की जगह, और उसी सेम प्रोसीजर बच्चे के लिए भी है, उसको पिलाइए, उसको भी फ़ायदा होगा।
जो हल्दी होती है वो फैट सॉल्युबल, क्यों जो उसके अंदर करक्यूमिन है ना, जिसकी वजह से वो उसके इतना गुण रखता है उसके अंदर, वो फैट सॉल्युबल है। तो उसके अंदर आप अगर दूध के साथ अगर थोड़ा सा उसमें घी डाल देंगे तो वो जल्दी से अच्छे से और एब्जॉर्ब होएगा। तो आप उसके अंदर घी भी डालकर हल्दी ले सकते हैं। तो ये थी आज हल्दी के बारे में, जितने भी गुण हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जो भी बीमारियों में मददगार साबित होता है वो मैंने बताए हैं, और कैसे लेना है वो भी बताया है। तो आप प्लीज़, अगर कोई भी इसमें से आपका सिम्टम है ये किसी भी परिवार में आपके, तो इसे पीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिसके मतलब जिसको इसकी ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ ये हर एक बंदे तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ keep sharing my videos, keep watching my videos, and stay healthy. Bye bye.